Students, today we'll discuss the topic that is the integrated rate law equation for the first order reaction. Difference in gas phase. अगर आपकी रिएक्शन किस में चलती है, गैस फेज में, तो बेटा ध्यान रखना इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स ये यू कैन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है. इट डिपेंड्स कि आप कौन सी गैसियस रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना. तो मैं एक रिएक्शन में करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझना है कैसे क्या कुछ है. क्लियर. सो जस्ट विल स्टार्ट. सो फॉर दिस सपोज आई हैव टेकन रिएक्शन. हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं. ए गैस गिविंग यू बी गैस प्लस सी गैस. क्लियर. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर है, सब कुछ गैस फेज में है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो जब आपका टी जीरो होगा, टाइम जीरो, यानी इनिशियल कंडीशन की बात करें. क्लियर. इनिशियल कंडीशन में सिर्फ आपके पास ए होगा, तो पी आई है आपका इनिशियल प्रेशर, और ये हमारे पास नहीं होंगे, तो मैंने इनको क्या कर दिया, आई हैव टेकन देम एज डैश. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए, आफ्टर दैट एट टाइम टी. क्लियर. अब टाइम टी पे थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि x इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो यहां पर b 1 है तो बेटा ये 1x होगा, यहां पर c 1 है तो ये 1x. थोड़ा सा मैं बताऊंगा. सपोज किसी इक्वेशन में 2b या 3c हो, देन व्हाट विल यू डू, दिस विल बी 2x, दिस विल बी 3x. ध्यान रखना, गलती बिल्कुल नहीं करनी है. ओके. चलिए, दिस वन. अब ये कितना बचेगा. अब आपके पास ये 1 मोल है, ठीक है, ये 1 है, तो x इधर कन्वर्ट हो गया. इट इज पी आई माइनस एक्स. क्लियर. प्रेशर. अब सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज ये 2a मिल जाए किसी में, तो क्या लिखोगे, पी आई माइनस 2x. किसी में 3a मिल जाए तो क्या लिखोगे, पी आई माइनस 3x. सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन अलग है, बाकी सब सेम है. मैं एक इक्वेशन में और आपको लिख के दिखाता हूं कि सपोज हम लेके चल रहे हैं 2a गिविंग यू 3b प्लस 4c ऑल आर गैसेस. तो कैसे करेंगे भाई, एट टी जीरो सिर्फ ये होगा मेरे पास पी आई इनिशियल प्रेशर, ये नहीं होंगे. एट टाइम टी एक्स इज द अमाउंट, या एक्स वो प्रेशर है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये 3 है तो ये 3x प्रेशर हो गया, ये 4x, और ये कितना बचेगा, 1 माइनस दिस इज 2x. ये लिखना सीख लीजिए आप. क्लियर. देन देयर इज नो इशू. अब आगे चलिए, तो मैं इस इक्वेशन से करूंगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब आगे क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोटल प्रेशर एट टाइम टी. तो हमारे पास ये गैस भी है, ये भी है और ये भी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. तीनों का प्रेशर अगर हम ऐड करें, सो दिस विल बी पी आई माइनस एक्स, ये बेटा प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका कैंसिल हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी पी आई प्लस एक्स. पी टी किसके इक्वल हुआ, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, और यहां से x की वैल्यू क्या आई, पी टी माइनस पी आई. अगेन आई राइट x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई. ओके. अब जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, अगर आप कंसंट्रेशन में एक्सप्रेशन लिखते तो आप क्या लिखते, पहले उसी प्रेशर से उसी से चलेंगे. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए. इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम टी. अब गैसेज में क्या करोगे, इनिशियल प्रेशर पी आई, ठीक है, और रिएक्टेंट में काम कर रहे हैं. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी. इनिशियल प्रेशर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि शुरू में सिर्फ ए ही है. चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे पी ए नॉट, यानी इनिशियल प्रेशर, बट पी आई में सिर्फ ए है तो ये ए चलेगा. फिर इसी का प्रेशर एट टाइम टी पी ए. रिएक्शन में कंसंट्रेशन में हमने क्या लिखा था, ध्यान कीजिए, ए नॉट अपॉन ए लिखा था. ए नॉट क्या था, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर आ गया. ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यहाँ पे ए का प्रेशर एट टाइम टी, सेम है. अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है. गॉट इट. सो जब आप वैल्यू पुट करोगे, पी ए हमारा किसके इक्वल है, जस्ट सी आउट, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए. पी आई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार चेक करेंगे. पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, ये हमने नोट किया. गॉट इट. और x की वैल्यू क्या है, पी टी माइनस पी आई. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पी आई माइनस पी आई, इसको ओपन कीजिए, पी आई माइनस पी टी
और माइनस माइनस प्लस पी आई, सो ये कितना हो गया बेटा, पी आई प्लस पी आई, 2 PI माइनस पी टी, ट्वाइस पी आई माइनस पी टी। तो यहां पुट कर दीजिए अब, दिस विल बी नाउ 2.303 अपॉन टी लॉग, what will I write, pi upon twice pi minus pt. Clear to all of you? This is the expression. अब ये एक्सप्रेशन कब है, जब आपने सिस्टम कौन सा लिया है, ए गैस गिविंग यू बी गैस प्लस सी गैस। सपोज आप ये 2 लेके चलोगे या यहाँ 3 करोगे तो इसमें थोड़ा सा वेरी जरूर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने सिस्टम में लिया है जब हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस ए गिव यू 1 मोल ऑफ गैस बी एंड 1 मोल ऑफ गैस सी। तो मेन आपको समझना क्या है कि ये चीज आपको लिखनी है। गॉट द पॉइंट? दिस थिंग यू हैव टू राइट। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग द डेरिवेशन पार्ट। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल में देखिए अब इसको। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द 2 न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस N2O5 गैस giving you twice N2O gas plus O2 gas. This equation is given in the question. यहां नहीं लिखिए बट ये गिवन होगी, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। गॉट इट? नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल की। विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल, जस्ट सी आउट। तो स्टार्टिंग कंडीशन में बेटा जब आपका टाइम 0 होगा, इनिशियल कंडीशन में एट टाइम 0 रेट कांस्टेंट निकालना है। ध्यान कीजिएगा, ये हमें दे रखा है कि जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर इतना है, जब टाइम 100 सेकेंड हो गया तो टोटल प्रेशर इतना है। तो जब टाइम 0 है, एट टाइम 0 जो प्रेशर गिवन है वो कितना है, 0 पॉइंट, वहां से देखिए 0.5 एटमॉस्फेयर, ये नहीं है स्टार्टिंग में मेरे पास। गॉट इट? नाउ एट टाइम टी, जब 100 सेकेंड की बात करेंगे, एट टाइम 100 सेकेंड। सो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर 2x आएगा, ये x आएगा, और ये कितना मैंने बताया था आपको, बी क्लियर। ध्यान कीजिए इस चीज को, व्हाट आई हैव गिवन यू, जो यहां पर था 0.5 माइनस ये 2x, लिखना जरूर आना चाहिए। ध्यान रखिए, गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब जो आपका P टोटल आएगा, P टोटल में इन तीनों गैसेस का प्रेशर आपको ऐड करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस N2O प्लस O2। क्लियर? दिस विल बी 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x माइनस 2x। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये कैंसल आउट, 0.5 प्लस x, P टोटल इज इक्वल टू 0.5 प्लस x। यहां से x क्या आएगा आपका, सेम जो डेरिवेशन वाला काम था वही हम कर रहे हैं। x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5, यह आपका PT माइनस 0.5। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक, x की वैल्यू क्या आएगी, P टोटल आपको कितना दे रखा है, दैट यू हैव टू रिमाइंड, 0.512 एट टाइम 100 सेकेंड। व्हाट इज P टोटल, 0.512। इसमें से बेटा 0.5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, then this comes out to be 0.012 एटमॉस्फेयर। x की वैल्यू आ गई हमारी। अब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कोई खास इशू नहीं है। अब यहां पर एक चीज और, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5? ध्यान से देखिए, इट इज 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, बेटा ये कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0.476 एटमॉस्फेयर। अब हमने ये इतनी सारी चीजें क्यों निकाली, आपको जनरल एक्सप्रेशन पे फोकस करना है। रेट कांस्टेंट का जनरल एक्सप्रेशन 2.303 अपॉन टी लॉग। अब आपका जो रिएक्टेंट है वो है N2O5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। गॉट इट नाउ? तो इनिशियल जो मेरे को गिवन है वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम क्या लेके चलेंगे बेटा इसमें, बी क्लियर, 100 सेकेंड्स।
लॉग, अब इनिशियल प्रेशर देखिए वहां से कितना गिवन है आपको, 0.5 एटमॉस्फेयर, दिस इज, तो लॉग 0.5 डिवाइडेड बाई N2O5 का टाइम t पे हमने कितना निकाला, 0.476 एटमॉस्फेयर, गॉट दिस। तो ये हमने फाइंड आउट किया। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे, यहां पर हम इस इक्वेशन को लेके जा रहे हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग, जब आप डिवाइड करोगे 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, इट इज 1.0504, 1.0504, so 2.303 upon 100 and the log value of this comes out to be 0.0214, 0.0214. It is a log value of this quantity. You can see it from the log book. So after the final multiplication and division, you will get 4.93 into 10 raised to the power minus 4, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड इनवर्स। तो सिंपल फॉर्मूले पे काम किया, ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में सारी चीजें थी मेरे पास, बट प्रेशर एट टाइम t नहीं था, उसका एक्सप्रेशन आया 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू निकाली, गॉट, यहां पुट करके पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t निकाला, फाइनली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट किया एंड आई गॉट द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, तो इक्वेशन वही है, ध्यान कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे वर्कआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन है बेटा SO2Cl2 गैस गिविंग यू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ये इक्वेशन वैसी ही है जैसे मैंने डिराइव किया था। तो स्टार्टिंग में इनिशियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर, आफ्टर 100 सेकेंड 0.6, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब टोटल प्रेशर कितना होगा, 0.65 एटमॉस्फेयर। तो इस इक्वेशन को देखा जाए बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां ऊपर लिखता हूं, R इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। रेट लो ध्यान कीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ठीक है, पावर 1 रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये रेट मेरे को निकालना है, ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर है टाइम t है। सबसे पहली कंडीशन, इसमें आपको अब कई वर्कआउट करने पड़ेंगे, यहाँ पर थिंक यू हैव टू वर्कआउट। सबसे पहले आपको यहाँ पे k कैलकुलेट करना है। इक्वेशन में ध्यान कीजिए, क्वेश्चन में k गिवन नहीं है, k निकालेंगे। उसके बाद आपको निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t, यानी 100 सेकेंड पे। फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं, चलिए क्या आएगा अब इसमें। अगर हम इक्वेशन में वर्कआउट करें, स्टार्टिंग में बात करें एट टाइम t जब आपका 0 है, तो इनिशियल प्रेशर P0, दिस विल बी डैश एंड डैश, कुछ नहीं है, एट टाइम t की बात करें तो बेटा ये x और ये P0 माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? P0 माइनस एक्स। तो यहां से P टोटल आपका जो आएगा, इन तीनों के प्रेशर को ऐड करोगे, P0 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट होके P0 प्लस एक्स, और यहां से x जो आएगा PT माइनस P0, यह आपकी x की वैल्यू आई, PT माइनस P0। P0 को PI भी ले सकते हो, उसमें कोई खास इशू नहीं है, नॉट लगा दिया, आई लगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t का एक्सप्रेशन क्या है, P0 माइनस एक्स। एट टाइम t SO2Cl2 का प्रेशर क्या है, P0 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करो, सो दिस विल बी P0 माइनस PT माइनस P0, सो P0 माइनस PT प्लस P0, सो दिस विल बी, जो हमने PI किया था, ये P0 डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो ट्वाइस P0 माइनस PT, ट्वाइस P0 माइनस PT। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रेट कॉन्स्टेंट में अप्लाई करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P0। अब तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, स्टार्टिंग प्रेशर इतना है, बाद में कितना हो गया, ट्वाइस P0 माइनस PT।
अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज। तो वैल्यू अगर आप पुट करोगे 2.303 अपॉन टाइम 100 है लॉग पी नॉट कितना गिवन है वहाँ टेबल पे देखिए स्टार्टिंग में पी नॉट इट इज 0.5 अपॉन ट्वाइस इंटू 0.5 माइनस पी टी। पी टी कितना गिवन है एट टाइम टी, ये रहा 0.6, 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, दिस विल बी 2.303 अपॉन 100 लॉग 1.25। ये वैल्यू सॉल्व करके 1.25 आएगी और लॉग 1.25 की वैल्यू होती है बेटा, आई विल राइट हियर, ये यहां से ऐसे इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 मल्टीप्लाई लॉग 1.25 इज 0.0969। सो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 2.2316 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट आया हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने निकाल दी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैं यही नोट कर देता हूँ सो दैट हमें न्यूमेरिकल में थोड़ा इजी रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से रफ कर देते हैं, नो नीड ऑफ दिस। सो व्हाट वी कैलकुलेटेड, रेट कांस्टेंट इज 2.2316 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब बेटा रेट कांस्टेंट आ गया, हमारा पहला काम खत्म। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको रब करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर कितना होगा 0.65 एटमॉस्फेयर। अब पीटी कितना गिवन है आपको 0.65 एटमॉस्फेयर, ये आपको पी टोटल दे रखा है बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी टोटल। पी टोटल मतलब जो कंप्लीट आपका टोटल आया था सभी का। नाउ यहां से दैट इज पी नॉट प्लस पी, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.65। यहां से जो आपका पी आएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस पी कम्स आउट टू बी नाउ 0.65 माइनस पी नॉट, और 0.65 माइनस पी नॉट कितना है, वेर इट इज पी नॉट स्टार्टिंग में जो था वहां से देखिए दैट इज 0.5, और बेटा दिस कम्स आउट टू बी व्हेन यू subtract it, it is 0.15 एटमॉस्फेयर। सो जब आपका P टोटल इतना है, हमने प्रेशर कैलकुलेट किया नॉर्मल वे से। अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि बेटा यहां पर ये चीज हमें चाहिए। सो एट टाइम t उसका जो प्रेशर होगा दैट इज इनिशियल कितना था 0.50 माइनस 0.15, दिस कम्स आउट टू बी 0.35 एटमॉस्फेयर। सो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, हमने किस लिए किया था, टोटल प्रेशर इतना है, देन वी हैव फाउंड आउट कि SO2CO2 का प्रेशर कितना आएगा, इट इज 0.35 एटमॉस्फेयर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द रेट, R इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी बेटा 2.2316 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम t 0.35 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां मत लगाइए इसको, दैट इज सो ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस कम्स आउट टू बी 7.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रेट तो सिंपल सा लॉजिक था, लास्ट में थोड़ा सा क्या था कि इन्होंने कहा था भी रेट निकालो जब टोटल प्रेशर ना तो ये दे रखा है ना ये दे रखा है 0.65, तो हमें थोड़ी सी एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ी कि 0.65 में से जब आप ये इनिशियल प्रेशर माइनस करोगे तो हमारा जो आया प्रेशर वो 0.15। अब इसमें से शुरू में कितना था पी नॉट 0.50, उसमें से ये कितना है 0.15, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एट टाइम टी मिलेगा। देखिए ये चीज पी नॉट माइनस एक्स, ये आपका पी नॉट है। एक तरीके से हमने ये x की वैल्यू दोबारा निकाली है, आप चाहो तो इसको x लिख के भी कर सकते हो। चलिए एक चीज़ और समझाते हैं, जो आपका टोटल प्रेशर है वो पी नॉट प्लस एक्स,
तो यहाँ से आपने x क्या निकाला बेटा, ये आ गया, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 P0 माइनस एक्स, P0 में से आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट दिस। तो दोनों मीनिंग आप जैसे भी इसको समझना चाहो समझ सकते हो। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर निकाला जब टोटल प्रेशर इतना है, सिंपल, ये वैल्यू चेंज हुई है, ये वैल्यू क्या ली है आप लोगों ने 0.65, तो आपने दोबारा से x निकाला 0.15, यहाँ पुट करके आपने प्रेशर निकाला और फिर इसको इस इक्वेशन में पुट करके यू विल गेट योर आंसर। तो नॉट द टिपिकल वन, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज इक्वेशन। इसमें कोई फिक्स डेरिवेशन नहीं है, सिंपल ध्यान रखिए जो आप रिएक्टेंट लेके चल रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको किस पे वर्कआउट करना है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका प्रेशर या इनिशियल प्रेशर ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ वही रिएक्टेंट होगा, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट एट टाइम t, जब आप निकालना चाहते हो। बस इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, एंड यू हैव टू डू योर कैलकुलेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।